नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण की कविता एक वृक्ष की हत्या। और ये कविता आपको पता है कि इनके कविता संग्रह इन दोनों से संकलित है। और इस कविता की हम लोग एक एक पंक्ति और उसका भावार्थ, उसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं कविता। पहली पंक्ति है, अब की घर लौटा तो देखा नहीं था। भावार्थ होगा, इस बार जब मैं घर लौटा तो वह अनुपस्थित था। व्याख्या में लिखेंगे, कवि जब लंबे समय बाद घर आता है तो उसे अपने घर के बाहर का पुराना परिचित वृक्ष नहीं मिलता, मानो उसका कोई पुराना साथी गायब हो गया हो। दूसरी पंक्ति, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। भावार्थ है, वही पुराना वृक्ष जो चौकीदार जैसा था। व्याख्या, वह वृक्ष कवि के घर के सामने प्रहरी की तरह खड़ा रहता था, मानो घर की रक्षा कर रहा हो। तीसरी पंक्ति, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। भावार्थ है, वह सदा दरवाजे पर पहरेदार सा खड़ा रहता था। व्याख्या में लिखेंगे, यह वृक्ष हमेशा कवि को घर आते जाते समय दिखता, मानो बिना थके दिन रात पहरा देता हो। अगली पंक्ति है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। भावार्थ में लिखेंगे, उसका तना पुराने चमड़े जैसा था। व्याख्या में लिखेंगे, वृक्ष का तना समय और अनुभव से कठोर, खुरदुरा और परिपक्व हो चुका था, जैसे किसी बूढ़े चौकीदार का चेहरा हो। पांचवी पंक्ति या अगली पंक्ति, वही सख्त जान, मतलब वह बहुत मजबूत था। व्याख्या में लिखेंगे, वृक्ष कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने वाला, सहनशील और अडिग था। अगली पंक्ति, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला। भावार्थ में लिखेंगे, उसका तना झुर्रियों से भरा और खुरदुरा था। व्याख्या में लिखेंगे, वृक्ष का तना बूढ़े आदमी के चेहरे की तरह झुर्रियों वाला था, जिस पर धूल और मौसम की मार के निशान थे। अगली पंक्ति, राइफल सी एक सूखी डाल। भावार्थ में लिखेंगे, उसकी एक डाल राइफल जैसी दिखती थी। व्याख्या में लिखेंगे, यह उपमा वृक्ष को सचमुच एक चौकीदार के रूप में स्थापित करती है, मानो वह हथियार लेकर पहरा दे रहा हो। अगली पंक्ति, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। भावार्थ में लिखेंगे, उसकी पत्तेदार शाखाएं पगड़ी जैसी थी। व्याख्या में लिखेंगे, वृक्ष के ऊपर की शाखाएं और पत्ते मिलकर एक पगड़ी का आभास देते थे, जो चौकीदार की छवि को और स्पष्ट करते हैं। अगली पंक्ति है, पांव में फटा पुराना जूता। भावार्थ है, नीचे की जड़ें पुराने जूतों जैसी थीं। व्याख्या में लिखेंगे, वृक्ष की जड़ें धरती में फैली हुई थीं, जो पुराने घिसे पिटे जूतों का रूप लिए थीं, मानो सालों से पहरेदारी करते हुए थक चुकी हों। अगली पंक्ति, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। भावार्थ में लिखेंगे, थकान के बावजूद उसमें हिम्मत और ताकत थी। व्याख्या में लिखेंगे, वृक्ष बूढ़ा हो चुका था पर अब भी गर्व और दृढ़ता से खड़ा था, हार मानने वाला नहीं था। अगली पंक्ति, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। भावार्थ है, हर मौसम में वह डटा रहता था। व्याख्या में लिखेंगे, वृक्ष जीवन की हर प्रतिकूल परिस्थिति सहकर भी अपनी जगह पर खड़ा रहता था, जैसे अटल प्रहरी हो। अगली पंक्ति है, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। भावार्थ होगा, वह सदैव सतर्क और तैयार रहता था। व्याख्या, उसकी छाल का रंग खाकी वर्दी जैसा था, जो उसे एक सैनिक या चौकीदार का रूप देता था। दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। भावार्थ, वह मानो दूर से पूछता, कौन आ रहा है? और कवि यानी कि मैं, क्योंकि कवि जो है संबोधित कर रहा है, तो कवि उत्तर देता, दोस्त। व्याख्या, कवि और वृक्ष के बीच एक आत्मीय संवाद स्थापित है, जिसमें वृक्ष पहरेदार की तरह पहचान पूछता है और कवि मित्रता जताता है। अगली पंक्ति, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। भावार्थ हो जाएगा, कवि उसकी छाया में विश्राम करता है। व्याख्या, वृक्ष केवल प्रहरी ही नहीं बल्कि आराम और सुकून देने वाला भी था। अगली पंक्ति, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। इस पंक्ति का भावार्थ हो जाएगा, शुरू से ही हमें एक साझा दुश्मन का आभास था। व्याख्या, कवि और वृक्ष दोनों जैसे किसी अदृश्य खतरे को लेकर सजग थे, जो जीवन और प्रकृति का विनाश कर सकता था। अगली पंक्ति, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। इस पंक्ति का भावार्थ हो जाएगा, घर को चोरों से और शहर को आक्रमणकारियों से बचाना है। व्याख्या, यहाँ लुटेरे और नादिर प्रतीक हैं उन ताकतों के जो संस्कृति, संसाधनों और सुरक्षा को नष्ट करते हैं। अगली पंक्ति है, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से बचाना है, देश को उसके दुश्मनों से बचाना है। व्याख्या में लिखेंगे, राष्ट्र और उसके पर्यावरण की रक्षा का आह्वान है। अगली पंक्ति है, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। तो नदियों को गंदे नालों में बदलने और हवा को प्रदूषित होने से रोकना है। व्याख्या में लिखेंगे, यह पर्यावरण संरक्षण की सीधी चेतावनी है, जो आधुनिक प्रदूषण की समस्या की ओर इशारा करती है।
खाने को जहर हो जाने से, हमें बचाना है भोजन को विषाक्त होने से। यानी कि व्याख्या में लिखेंगे रसायनों और मिलावट से बिगड़ते भोजन की समस्या को इसमें उजागर किया गया है। अगली पंक्ति बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मतलब है जंगलों को रेगिस्तान बनने से बचाना है। और ये पंक्ति वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के खतरे पर चेतावनी देती है। अगली पंक्ति है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इसका मतलब है मनुष्य को असभ्य और हिंसक बनने से रोकना है। व्याख्या में लिखेंगे यह सबसे गहरी चेतावनी है। अगर प्रकृति का विनाश होता रहा तो मनुष्य भी नैतिक पतन और अमानवीयता में बदल जाएगा। प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? उत्तर होगा कवि को वह वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह घर के दरवाजे पर सदा तैनात रहता था, जैसे पहरेदारी कर रहा हो। उसका तना पुरानी चमड़ी जैसा खुरदुरा और झुर्रियोंदार था। एक सूखी डाल राइफल जैसी थी, ऊपर पत्तेदार भाग पकड़ी जैसा और जड़ें पुराने जूतों जैसी थीं। इन विशेषताओं से कवि ने उसे चौकीदार का रूप दे दिया। अगला प्रश्न है वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? तो जब कवि दूर से आता तो वृक्ष मानो ललकार कर पूछता कौन, और कवि उत्तर देता दोस्त। यह संवाद एक आत्मीय मानवीय संबंध का प्रतीक है जिसमें वृक्ष प्रहरी है और कवि उसका मित्र। अगला प्रश्न है कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन और अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? तो कवि अंत में उन खतरों का जिक्र करता है जो केवल घर, शहर और देश तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानवता के अस्तित्व से जुड़े हैं, जैसे नदियों का नाला हो जाना, हवा का धुआं में बदलना, भोजन का जहर बनना, जंगलों का मरुस्थल होना और अंततः मनुष्य का असभ्य और हिंसक हो जाना। कवि यह इसलिए कहता है क्योंकि इन सभी का सीधा संबंध पर्यावरण विनाश और नैतिक पतन से है। अगला प्रश्न है घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से और जंगल को मरुस्थल हो जाने से, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाने की बात करता है, क्योंकि ये सभी जीवन और सभ्यता के मूल आधार हैं। यदि ये नष्ट हो गए तो मनुष्य का अस्तित्व और उसकी मानवीयता दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कवि की प्रासंगिकता पर टिप्पणी लिखिए। तो कविता की प्रासंगिकता पर टिप्पणी लिखिए। तो कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखनी है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि यह कविता आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि दुनिया भर में पर्यावरण संकट, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और नैतिक पतन की समस्याएं गंभीर रूप ले रही हैं। कवि ने एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से प्राकृतिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया है। यह कविता हमें चेतावनी देती है कि यदि हम प्रकृति के प्रहरी वृक्षों को नष्ट करते रहे तो हम अपने ही अस्तित्व की नींव खोद रहे होंगे। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। तो कविता के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए क्या उत्तर लिखेंगे? शीर्षक कविता एक वृक्ष की हत्या, कविता का शीर्षक क्या है? एक वृक्ष की हत्या सार्थक है क्योंकि पूरी कविता एक ऐसे वृक्ष की अनुपस्थिति और उसके विनाश के भाव पर आधारित है जो केवल एक पेड़ नहीं बल्कि घर, शहर, देश और पर्यावरण का प्रहरी था। वृक्ष की हत्या यहाँ सिर्फ पेड़ काटने का संदर्भ नहीं है बल्कि मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति की सुरक्षा की हत्या का भी प्रतीक है। इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है स्पष्ट करना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे रूपक। पहले तो हम जान लें रूपक क्या होता है। तो रूपक की परिभाषा लिख देंगे जब किसी वस्तु या व्यक्ति को उसके वास्तविक रूप के स्थान पर किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है और दोनों के बीच समानता स्थापित होती है तो उसे रूपक कहते हैं। यहाँ का जो रूपक है इस कविता में वृक्ष को बूढ़े चौकीदार के रूप में चित्रित किया गया है। उसका तना, डाल, पत्ते, जड़ें सबको चौकीदार के अंगों और वस्त्रों से जोड़ा गया है। यह रूपक वृक्ष की प्रहरी भूमिका और उसके संरक्षणकारी स्वरूप को प्रभावी ढंग से सामने लाता है। व्याख्या से संबंधित प्रश्न। जो पहला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या करनी है। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। तो इसमें लिखेंगे इसकी व्याख्या में यहाँ कवि और वृक्ष का आत्मीय संवाद दिखता है। वृक्ष प्रहरी की तरह कवि से पहचान पूछता है और कवि से मित्र कहकर उत्तर देता है, दोस्त कहकर उत्तर देता है। या वृक्ष और कवि के बीच विश्वास, सुरक्षा और अपनत्व का प्रतीक है। अगली पंक्ति है बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। पहली पंक्ति वनों की कटाई और पर्यावरणीय विनाश से उत्पन्न मरुस्थलीकरण की चेतावनी देती है। दूसरी पंक्ति नैतिक पतन की ओर इशारा करती है। यदि प्रकृति का विनाश जारी रहा
तो मनुष्य का हृदय भी क्रूरता और सभ्यता के जंगल में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न और इनके उत्तर समझ में आए होंगे, कविता का भावार्थ भी समझ में आया होगा। और यहीं पर हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।